हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तो शुरुआत हो गई है सुबह की, और हम लोग की शुरुआत तो किचन से ही होती है। तो अभी बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रहे थे, ये दलिया बना रहे थे और थोड़ी मूंगफली रखी थी और उसको फ्राई कर रहे थे। और उसके बाद जो भी खाने पीने का है वो बनाऊँगी और फिर अपने घर के सारे काम निपटाऊँगी। एज अ हाउस वाइफ जो भी काम होते हैं घर के, वो तो सब काम निपटाने ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अपने बारे में भी सोचना है। तो सोचना शुरू कर दिया है, लेकिन दिक्कतें इतनी हैं कि समझ में नहीं आता है कि अपनी गलती मानें या फिर सिस्टम की गलती को समझें। और आप सभी को पता होगा कि मतलब इतना प्रोटेस्ट होता है हर किसी एग्ज़ाम्स को लेकर के, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, अभी बिहार बीपीएससी, मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड, मतलब कहीं का भी एग्ज़ाम हो, आप देख रहे होंगे या न्यूज़ में आपने ज़रूर सुना होगा कि कितना उसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। या तो सिस्टम सही नहीं है, या क्वेश्चन पेपर सही नहीं आता, या पेपर लीक हो रहा है, या फिर आंसर की जारी नहीं होती। अभी आरओ का ही था, तो मतलब ये नहीं बताया कि कितना कट ऑफ गया है और किस किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है। इवन यहाँ तक कि मैंने तो ये भी देखा है कि किसी किसी का 125 पे हो रहा है और किसी किसी का 140 पे भी नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें इतनी ख़तरनाक हैं, समझ में नहीं आता है। एक तो हम लोग का ऐसा है ना कि पहले तो खुद से लड़ो कि नहीं अभी पढ़ना है, अपने आप को संभालना है, ये करना है, वो करना है। फिर परिवार को समझाओ, सब हस्बैंड को समझाओ, इन-लॉज को समझाओ, और कोई है उनसे बातचीत करो, उन सबको समझाओ। जब वो सब तैयार हो जाते, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है करो। फिर सिस्टम से लड़ो कि उसमें इतनी कमियां हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ। उन सबसे तो यही लगता है कि अपने घर के काम ही ठीक है, एटलीस्ट खुश तो हैं। ऐसे में मेहनत करो और पेपर लीक। अब जैसे आरओ का था जो 11 फरवरी को हुआ था, वो एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया था। हालांकि उसमें मैंने सिर्फ 3 महीने ही पढ़ाई करी थी, लेकिन वो एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया था। मेरा 140 हो रहा था टोटल मार्क्स। और इस बार वाले एग्ज़ाम में पता नहीं कि ऐसा क्या हुआ, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कि मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आए, मेरे इतने क्वेश्चन गलत कैसे हो गए। 105 नंबर पे ही रह गए सारा, मतलब माइनस माइनस मार्किंग करके 105 नंबर पे रह गए। अब इतनी मेहनत करने के बाद, मतलब पता है सारे काम करने के बाद खुद पढ़ने बैठो तो यही होता है कि थोड़ी देर आराम कर लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। लेकिन फिर सोचते हैं अगर मैं रेस्ट करूँगी तो अगला बंदा पढ़ रहा होगा, तो उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा, मेरा नहीं होगा। ये सोच के किताब उठा लो, पढ़ाई शुरू कर दो। लेकिन फिर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इतनी तकलीफ़ हुई क्योंकि बताया ही नहीं जा। 3 दिन मैं इतना रोई हूँ अपने रिज़ल्ट को देख देख करके कि मैं कुछ बता नहीं सकती। क्योंकि जब पढ़ाई करो ना तो आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। मैं अपने बच्चों से भी नहीं रख रही थी मतलब, घर में किसी से कोई ज़्यादा ना बोलना ना कुछ, बस मतलब भर का काम जितना है उतना बोलो, उसके बाद कोई बातचीत नहीं। और उन सब के बाद भी आप कहीं सक्सेस ना मिलना बहुत तकलीफ़ देता है, इतना कि शब्दों में नहीं बयां हो सकता। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ और डीमोटिवेट्स हर कोई हुआ, लेकिन असफलता ही जीवन थोड़े ना है। एक एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन ख़त्म हो गया। हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटी हैं, और भी अभी एग्ज़ाम्स हैं, फिर से आरओ का आएगा, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, तो लगे रहना चाहिए। तो मेरा तो पर्सनली मानना यही है कि असफलता तो जीवन का एक मतलब पार्ट है। उसको लेकर के हमेशा ये नहीं सोचना कि हम नहीं करेंगे या हम नहीं करेंगे। हो सकता कहीं ना कहीं कमियां खुद में रही हूँ, वो एफ़र्ट नहीं लगाएं भाई। 411 सीटें थी तो 411 को तो जॉब मिलेगी ना, वो 411 तो पढ़े होंगे, उनको तो जॉब मिलेगी। तो हमारे इसका मतलब कि हमने कहीं कमियां छोड़ी है, इसीलिए तो हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो सिस्टम कुछ भी हो, आखिरी में संतुष्टि इसी बात से करनी चाहिए कि फ़ॉल्ट हमारा ही है। मे बी वो कमियां रह गई हैं, उतनी मेहनत नहीं करी जितना एग्ज़ाम हमसे मांग रही थी। तो अब जितना हो गया सो हो गया। अभी तो मैंने अपना मतलब पढ़ाई का कोई वीडियो शूट नहीं किया है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर टाइम अभी नहीं मिल रहा है। मैं कभी 1 घंटा पढ़ती हूँ, कभी 2 घंटा पढ़ पा रही हूँ, और प्रॉपर कंटिन्यू मैं नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे यही पढ़ना है। मैं रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट उठा लेती हूँ, उसको रिवाइज मोड पे डाल लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो उसको पढ़ो तो ऐसा लगता है सब कुछ तो आता है, बट नहीं, अभी कोई सुनने लगे तो शायद ना सुना पाए। तो इसलिए अभी उसको फिर से करेंगे, और मे बी मैं 2-3 दिनों में अपना
जो भी शेड्यूल है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आजकल का मौसम एकदम से चेंज हो रहा है और एकदम से इतना अजीब हुआ जा रहा है, शाम के समय एकदम से बारिश आ गई और इतना अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जुलाई अगस्त का महीना हो गया था। अचानक से सब कुछ बंद करना पड़ा और मौसम भी बड़ा ख़राब था, पूरी रात ख़राब रहा। नेक्स्ट डे कुछ उम्मीद है शायद सही हो जाए, क्योंकि अभी तो मौसम फ़िलहाल बारिश का हो ही गया है और ये काफ़ी देर तक मतलब उम्मीद हो रही थी कि हो सकता बारिश हो जाए, लेकिन एट द एंड हो ही गई। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी सजेस्ट कीजिए कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपने इन ब्लॉग्स में, क्योंकि अभी उतना अच्छा मैं नहीं करती हूँ, मुझे पता है इसमें बहुत सारी कमियां हैं और ना ही मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ। तो दुआ कीजिए कि मैं ये सब चीज़ें कंटिन्यू करूँ और आपके साथ अपनी स्टोरी रेगुलर बेसिस पे शेयर करूँ। ये देखिए बारिश होने लगी थी, चलो कोई बात नहीं, मैं बारिश एंजॉय करती हूँ और आप लोग भी अपना काम अपना जो भी आपका टारगेट है आप उसको अचीव कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।